जय हिंद दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में घर बैठे जीवन प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के प्रोसीजर के बारे में बताया था। उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत से सवाल आए हैं। वो सवाल बहुत से लोगों पर लागू हो सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सबको ये प्रोसीजर और क्लियर हो जाए। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो ये है, क्या जीवन प्रमाण ऐप सेफ है? ऐसा तो नहीं है कि इसका इस्तेमाल करने से मेरा बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा? तो दोस्तों, जीवन प्रमाण पूरी तरह से सेफ है। मैं ऐसा 3 कारणों से कह सकता हूं। नंबर 1, ये इंडियन गवर्नमेंट की ऐप है और गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे। नंबर 2, ये ऐप आधार का इस्तेमाल करती है और आधार का ओटीपी तो आपके अपने मोबाइल में ही आ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आपकी जगह जीवन प्रमाण सबमिट कर दे। और नंबर 3, जीवन प्रमाण ऐप कोई भी डेटा मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर स्टोर नहीं करती। आपका सारा डेटा डायरेक्टली और सुरक्षित तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के सर्वर्स में चला जाता है, तो कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता। तो मेरा सुझाव यह है कि आप बेहिचक इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है कि सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 3.0 नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 3.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये कैंपेन 1 से 30 नवंबर 2024 तक चलेगा। ये प्रोग्राम देश भर के 800 शहरों को कवर करेगा और इसके तहत 1900 जीवन प्रमाण कैंप लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जीवन प्रमाण ऐप के बारे में बताया जाए, उनके सवालों के जवाब दिए जाएं और उन्हें इनकरेज किया जाए कि वो घर बैठे सेफ तरीके से अपना जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट सबमिट करें। तो सरकार के इस कैंपेन से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस ऐप को इस्तेमाल करना पूरी तरह से सुरक्षित है। अगला सवाल, मैंने अपने मोबाइल से अपने पिताजी का जीवन प्रमाण सबमिट किया है। मेरी माताजी भी पेंशनर हैं। क्या इसी अकाउंट से मैं अपनी माताजी का भी जीवन प्रमाण जमा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जीवन प्रमाण को सबमिट करने के 4 स्टेप्स हैं। माताजी का जीवन प्रमाण सबमिट करते समय आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दोबारा नहीं करने हैं। वो आप पहले ही कर चुके हैं जब आपने अपने पिताजी का जीवन प्रमाण सबमिट किया था। आपको स्टेप 3 यानी पेंशनर आइडेंटिफिकेशन और स्टेप 4 यानी जीवन प्रमाण जनरेशन को दोबारा करना होगा अपनी माताजी के पर्टिकुलर्स के साथ। अगला सवाल, मैंने कई जगह डीएलसी लिखा देखा है। ये डीएलसी क्या है? डीएलसी का अर्थ है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो हिंदी में इसे कहते हैं जीवन प्रमाण और इंग्लिश में कहते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या डीएलसी। ये वही सर्टिफिकेट है जिसे हमने पिछले वीडियो में जनरेट किया था। मेरे डीएलसी को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला सवाल, जीवन प्रमाण सबमिट करने के बाद मेरे पास एसएमएस आया है कि मेरा जीवन प्रमाण रिजेक्ट हो गया है। अब क्या करूं? जीवन प्रमाण रिजेक्ट होने का एक ही कारण है कि आपने कोई ना कोई एंट्री गलत की होगी। तो आप मेरे पिछले वीडियो के अनुसार सभी एंट्रीज को चेक कर लीजिए और दोबारा जीवन प्रमाण सबमिट कर दीजिए। अगर आपकी एंट्रीज करेक्ट हैं तो जीवन प्रमाण एक्सेप्ट हो जाएगा। अगले सवाल से पहले एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों और उनके बच्चों के वेलफेयर के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब में ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू। अगला सवाल, मेरी मदर की पेंशन 5 महीने से बंद है। हालांकि मैंने जीवन प्रमाण से उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया था। मेरे पास जवाब आया कि डीएलसी मिसमैच के कारण लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। ये डीएलसी मिसमैच क्या है? तो दोस्तों, डीएलसी मिसमैच का अर्थ है कि आपका कोई डेटा आपके पीपीओ और आधार कार्ड में अलग है, जैसे आपके नाम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डीएलसी मिसमैच आता है तो प्लीज चेक कीजिए कि आपके आधार और पीपीओ की एंट्री में कोई भी अंतर नहीं है। अगर है तो जीवन प्रमाण ऐप काम नहीं करेगी। आपको पहले नाम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ ठीक करवानी पड़ेगी।
अगला सवाल, ये पेंशन अकाउंट नंबर क्या है? क्या पेंशन अकाउंट नंबर पीपीओ नंबर से अलग होता है? तो इसका जवाब है हाँ। पीपीओ का अर्थ है पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर। ये हम सैनिकों को अलॉट किया जाता है पीसीडीए पेंशंस इलाहाबाद के द्वारा, जबकि पेंशन अकाउंट नंबर है उस बैंक अकाउंट का नंबर जिसमें हमारी पेंशन हर महीने आती है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला सवाल, मैंने पिछले वीडियो में दिखाए गए प्रोसीजर के अनुसार जीवन प्रमाण जमा तो कर दिया पर उसे डाउनलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना जीवन प्रमाण डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप उस पर क्लिक कीजिए, प्रमाण आईडी एंटर कीजिए और डीएलसी को डाउनलोड कर लीजिए। अगला सवाल, मैंने जीवन प्रमाण सबमिट कर दिया है और मेरे पास एसएमएस कंफर्मेशन भी आ गया है। अब कैसे चेक करूं कि वो मेरे स्पर्श में अपडेट हो गया है या नहीं? पहली बात तो स्पर्श का अर्थ है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो ये सवाल उन सैनिकों पर लागू है जिनकी पेंशन स्पर्श पर माइग्रेट हो चुकी है। अगर ऐसा है तो आप स्पर्श में लॉगिन कीजिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर मेरे स्पर्श पेज का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस पेज में मैंने रेड में जो लिंक दिखाए हैं उन पर ध्यान दीजिए। जब आप लिंक नंबर 1 पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज को देख पाएंगे। लिंक नंबर 2 पर क्लिक करके आप अपने जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आपका पिछला जीवन प्रमाण कब जमा हुआ है और अगला कब ड्यू है। जैसे मैंने 3 नवंबर 2024 को सबमिट किया है और मेरा अगला जीवन प्रमाण ड्यू है 30 नवंबर 2025 या उससे पहले। अगला सवाल, जीवन प्रमाण कौन से महीने में जमा करना होता है? तो दोस्तों, जीवन प्रमाण आमतौर पर नवंबर महीने में सबमिट किया जाता है, पर हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से चेक करना होगा। जहां तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों का सवाल है, उनके लिए जीवन प्रमाण जमा करने का महीना इस पर निर्भर करता है कि आप रिटायर कब हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए स्पर्श सिस्टम 2021 में आया था। तो अगर आप स्पर्श सिस्टम आने के बाद पेंशन गए तो आपका जीवन प्रमाण उस महीने में जमा होगा जिस महीने में आपका जन्मदिन आता है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1970 है और आप 2022 में रिटायर हुए, तो आपका जीवन प्रमाण हर साल मई के महीने में जमा होगा। पर अगर आप 2021 से पहले रिटायर हुए तो 2 केस हो सकते हैं। अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो आपको जीवन प्रमाण अक्टूबर में जमा करना है, और अगर एज 80 साल से कम है तो नवंबर महीने में। जैसे मैं 2017 में रिटायर हुआ था तो मेरा जीवन प्रमाण नवंबर महीने में जमा होता है। जैसा कि मैंने बताया, आप स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका अगला जीवन प्रमाण कब ड्यू है। अगला सवाल, क्या जीवन प्रमाण ऐप इंडिया से बाहर देशों में भी अवेलेबल है? बिल्कुल दोस्तों, जीवन प्रमाण ऐप इंडिया से बाहर भी काम करती है, लेकिन एक समस्या है और वो ये है कि आधार फेस आरडी ऐप केवल इंडिया में ही अवेलेबल है। इसके कारण मोबाइल फोन आपके चेहरे को स्कैन नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1, आपको फिंगरप्रिंट के लिए ऐसा एक बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदना होगा जो कि आधार के साथ काम करता है। अच्छा होगा कि आप ये डिवाइस इंडिया से ही लेकर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आधार कंप्लायंट डिवाइस इंडिया से बाहर ना मिले। आप ये डिवाइस ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऐसे ही एक डिवाइस का अमेजॉन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पर जरूरी नहीं है कि आप यही खरीदें। आप ऐसा कोई भी डिवाइस खरीद सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो आधार कंप्लायंट होना चाहिए। ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं आरडी यानी रजिस्टर्ड डिवाइसेस। इसका अर्थ है कि ये डिवाइस आधार की संस्था यानी UIDAI के साथ रजिस्टर्ड है। तो ये था पहला रिक्वायरमेंट। और दूसरा रिक्वायरमेंट है, आपका जो मोबाइल नंबर आधार से कनेक्टेड है वो इंटरनेशनल रोमिंग पर होना चाहिए ताकि वो OTP रिसीव कर सके। याद रखने वाली बात, बाहर देश के मोबाइल नंबर को आप आधार से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगला सवाल,
पर मेरे पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, अब क्या करूं? तो इसका जवाब है कि आप इंडियन एम्बेसी में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। कुछ इंडियन एम्बेसीज में लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा होती है, तो आपको लोकल इंडियन एम्बेसी में जाकर चेक करना पड़ेगा। अगला सवाल, क्या जीवन प्रमाण ऐप आईफोन पर काम करती है? बिल्कुल, जीवन प्रमाण ऐप एंड्रॉयड फोन और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। अगला सवाल, क्या मैं इस ऐप को कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल, जीवन प्रमाण ऐप को आप अपने विंडोज कंप्यूटर पर डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक समस्या है, आधार फेस आरडी ऐप विंडोज पर काम नहीं करती। तो अगर आप कंप्यूटर से जीवन प्रमाण सबमिट करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ये डिवाइस आपके फिंगरप्रिंट की पहचान करके आपका डीएलसी जनरेट करेगा, जबकि आधार फेस आरडी ऐप आपकी आंखों को स्कैन करके आपकी पहचान करती है। अगला सवाल, मैं मोबाइल फोन से जीवन प्रमाण जमा नहीं कर पा रहा हूं, अब क्या करूं? अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप सीएससी यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर में जाकर जीवन प्रमाण सबमिट कर सकते हैं, या फिर ये सुविधा बहुत से बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस में भी अवेलेबल है। तो अपने घर के पास चेक कर लीजिए और वहां जाकर अपना जीवन प्रमाण सबमिट कर दीजिए। और आखिरी सवाल, क्या जीवन प्रमाण ऐप फ्री है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, पर अगर आप अपने मोबाइल से जीवन प्रमाण ना करके कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी सीएससी में जाकर करते हैं तो वो इस सर्विस के लिए थोड़ा बहुत पैसा चार्ज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम पेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों और उनके जवाबों के बारे में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।